ये सब ठीक है। अ, अब ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं एक-एक करके हम लोग देख रहे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और इसको मॉडर्न आपका थोड़ा-सा काम ये भी है कि जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे नई इरिगेशन टेक्निक्स आएँगी या कुछ आएगी तो उसको भी अपडेट कर लीजिएगा करंट अफेयर से देख के, ठीक है? हर हर एक सेगमेंट में, फाइन? एक तो ट्रेडिशनल होता ही होता है और हर साल अपडेट होगा, जब भी आप एग्ज़ाम लिखने जाओ, तब की बता रहा हूँ। आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया तो ऐड हो ही जाएगा, कोई ना कोई स्कीम आ जाएगी, लैंड से रिलेटेड कोई लॉ आ जाएगा और इसी तरीके से मतलब हर बार आएगा। जैसे आपने जितने लिखे उससे भी ज़्यादा फिर आगे आएँगे। उसके अलावा जो है वाटर से रिलेटेड कोई टेक्निक आ गई या वाटर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आ गया तो सब इरिगेशन देखिए आपका, इरिगेशन मतलब सिंचाई वाला काम। प्रेजेंट लेवल जो इरिगेशन का है वो 63.6 मिलियन हेक्टेयर है आउट ऑफ 141 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया जो है इंडियाज़ 55% जो है नेट ज़ोन एरिया है वो रेनफेड एरिया है। क्या है? 55% नेट ज़ोन एरिया क्या है? रेनफेड एरिया है, 10 लो प्रोडक्टिविटी इसीलिए क्या है? लो प्रोडक्टिविटी है। ओके? क्या है? लो प्रोडक्टिविटी है। टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और ग्रॉस एरिया प्रोडक्शन ये सब करने के लिए हम इरिगेशन नेटवर्क की ज़रूरी होती है। अगर हम चाहें कि भई हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, वी हैव टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी और वी हैव टू इंक्रीज़ द क्रॉप इंटेंसिटी। अगर क्रॉप इंटेंसिटी को भी अगर हमें इंक्रीज़ करना है, क्रॉप इंटेंसिटी मतलब कि ज़्यादा क्रॉप पैदा होना। उसके अलावा या ग्रॉस एरिया प्रोडक्शन यानी टोटल ज़्यादा प्रोडक्शन है एक एरिया में करना है पर्टिकुलरली, तो इसमें कुछ भी करना है तो एक्सपेंशन हमें इरिगेशन नेटवर्क का करना पड़ेगा क्योंकि रेनफेड हमारे पास ज़्यादा आपको पता है एरियाज़ हैं तो उनको इरिगेशन पे कन्वर्ट करना है। 55 नेट एरिया जो है हमारे पास कितना है रेनफेड एरिया है। इसकी वजह से हमारे यहाँ अगर रेनफेड एरिया होने का मतलब क्या है कि अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे पैदावार भी नहीं होगी। गेटिंग? मतलब 73 मिलियन हेक्टेयर का मतलब ये है कि हैं? वो टोटल है, वो टोटल है वो। ठीक है, सुनो। अभी देखो, अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो उसको। देखो प्रेज़ेंट लेवल जो इरिगेशन का है वो लगभग कितना बता रहे हो? इरिगेशन का 73 मिलियन हेक्टेयर है, तो इसको अपडेट कर लेना 63 से 10 मिलियन हेक्टेयर लगभग बढ़ गया है, ठीक है ना? अभी बढ़ गया है और 10 सालों में और उसके बाद में इंडिया का जो है लगभग अब जो अगर ये इस तरह से देखा जाएगा तो नियर अबाउट 52% जो है 52% के आसपास जो है आपके पास रेनफेड एरिया 50% के आसपास बचेगा, ठीक है? और बाकी जो है 50% के आसपास ही जो है वो हो जाएगा आपका 50 पे आ गए हैं लगभग, ठीक है? और क्योंकि लेकिन 50% भी अगर हमारे पास अभी हम लोग रेनफेड एरियाज़ हैं यानी कि इरिगेशन के उस प्रोडक्टिविटी घटी जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी 50% अभी है, अरे 10-12% होता चलो ठीक है, बारिश नहीं होगी तो नहीं होगा तो बात खत्म है। 50% क्रॉप नहीं होगा अगर बारिश नहीं हुई तो। आप ये सोचिए ना इस टर्म में सोचिए कि जैसे अगर यानी 50% जनता भूखी मरेगी, अगर नहीं होता है मतलब बारिश नहीं होती है तो। यानी अभी हमारे पास पर्याप्त इरिगेशन नेटवर्क नहीं है। बात यही तो कहना था, तो इरिगेशन नेटवर्क हमें बढ़ाना है। अब हम इरिगेशन कैसे कर सकते हैं क्या तरीका होता है? तो हमारे पास तरीका जो है इरिगेशन को बढ़ाने का वो 2-3 तरह से हमारा जो बहुत ही फेमस है, वो है एक तो कैनाल इरिगेशन। कौन-सा है? दूसरा ये टैंक इरिगेशन होता है। कौन-सा होता है? टैंक इरिगेशन मतलब सिंचाई करना है, ट्यूबवेल ट्यूबवेल इरिगेशन होता है। तो यहाँ पे कैनाल इरिगेशन में क्या होता है, कैनाल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? ये कैनाल्स हैं, देख रहे हो ना? ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन वे है इंडिया में इरिगेशन का कि कैनाल बना दिया। रिवर से एक चैनल निकाल दिया, कैनाल बना दिया। ईज़ी होता है कंस्ट्रक्ट करना क्योंकि सॉफ्ट रॉक में तो ईज़ी है, लेकिन वहीं हार्ड रॉक में अगर चले जाओ तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कैनाल। 1 मीटर पत्थर काटने में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे इतना पूरा काटना है, उसमें तो बहुत आसान है कि आपने लगाया और क्या नाम है खुदाई करवा दी। तो यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन का तरीका है, ईज़ी टू कंस्ट्रक्ट है सॉफ्ट रॉक में एरियाज़ लाइक नॉर्दर्न प्लेन देन द सदर्न प्लेटू। जो सदर्न प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। कैनाल से लेकिन एक तरह से हमने एक चैनल बना दिया रिवर का, ठीक है ना? कैनाल मल्टीपर्पज़ होते हैं, इसका कई सारी जगहों पे काम होता है। रिवर वैली प्रोजेक्ट में होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करवाते हैं इससे, इरिगेशन के लिए भी आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए भी होता है और उसके अलावा क्या नाम है ऑप्शन फिशिंग वगैरह के लिए भी होता है, नहीं बड़े कैनाल जो हैं, ठीक है ना? तो ये कई जगहों पे जो है कैनाल यूज़ करते हैं हम लोग, ओके? कैनाल का जो इरिगेशन है और तो कैनाल जो है वो वहाँ पे से रिवर जो लेकर आते हैं, रिवर वाटर कहाँ पे उसको वो करते हैं, स्टोर कहाँ करते हैं हम लोग? रिज़र्वायर में करते हैं। रिवर वाटर का जो स्टोरेज सिस्टम होता है वो क्या होता है? रिज़र्वायर होता है। उस रिज़र्वायर से हम कोई क्या छोड़ता रहता है रिज़र्वायर से, है ना? क्या गेटिंग? थैंक यू। ठीक है।
उसके अलावा वाटर जो है अब तो यानी रिजर्वायर, तो रिवर का जो वाटर स्टोरेज सिस्टम होता है, डैम बना के अगर स्टोरेज वगैरह करते हैं कुछ भी, तो रिजर्वायर में करते हैं, ठीक है ना, वो रिजर्वायर बनता है। उसके बाद में वाटर जो है उसका डाइवर्जेंस सिस्टम जो होता है वो कैनाल होता है। अब एक जगह से आपने रिजर्वायर में इकट्ठा कर लिया है, किसमें किया है, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में क्या होगा कि उसमें से वहां से यानी इकट्ठा कर ले जाना है, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। बट लीस्ट इफिशियंट इरिगेशन सिस्टम है ये, ठीक है, क्या है, लीस्ट इफिशिएंट सिस्टम है ये। या इसकी वजह से क्यों, मतलब वो नदी बह रही है, फिर उसमें भी तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी चाहिए उससे पानी ऊपर लाने के लिए, है कि नहीं है? तो ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। प्रॉब्लम है इरिगेशन की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो एफिशिएंसी ऑफ द एप्लीकेशन नेटवर्क, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से दुनिया भर की सिल्टिंग उल्टिंग हो जाती है। सिल्टिंग मतलब वो सेडिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, पूरा सीपेज होता है, वाटर लॉस होता रहता है, इधर-उधर पानी निकलता रहता है, ठीक है? इवेपोरेशन लॉस भी होता है, बहुत सारा इवेपोरेशन में पानी उड़ जाता है। और लैंड बहुत 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 ज़्यादा एरिया जब इसको करते हैं, कैनाल बनाते हैं, तो बहुत बड़ा जो है लैंड का एरिया तो कैनाल में चला जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सबमर्ज हो जाता है एरिया। और डिस्प्यूट भी होता रहता है उसमें। डिस्प्यूट क्यों होता है? प्रोन टू डिस्प्यूट, क्योंकि भाई हमारे खेत से अगर कैनाल लेके जा रहे हो, ठीक है? तो हमारे यहाँ सीपेज हो गया, हमारे यहाँ पानी अगर आ गया उसका कैनाल का, बाढ़ कुछ हो गया, तो उस पे फिर डिस्प्यूट भी होएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंडर यूज़ कैनाल वाटर, और वो कैनाल वाटर हमेशा अंडर यूज़ होता है, ठीक है? उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। अंडर यूज़ कैनाल वाटर, टोटल जो इंस्टॉलेशन इरिगेशन पोटेंशियल है वो 90 टू 100 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन एक्चुअली 70 टू 80 मिलियन हेक्टेयर पे ही हो पाता है। फिर भी आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, राइट? पंपिंग वगैरह करना, वो सब तो वो इतना आसान नहीं है उससे इरिगेशन करना। जैसे नदियों से डायरेक्ट इरिगेशन करना कोई आसान है? तो कैनाल भी तो उसी तरह से है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना? पंपिंग सेट वगैरह लगाकर वहाँ से पानी खींचो, फिर उसके बाद लाओ, ठीक है ना? तो वो होता है। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एनकरेज द फार्मर टू यूज़ कैनाल वाटर, तो कई सारा मतलब कमांड एरिया प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम सारा यूज़ करते हैं, किसके लिए कि क्या नाम है, कैनाल वाटर को यूज़ करो। लेकिन आपको पता है जब इंसान के पास उसको कैनाल से दूर से कैनाल से खींच के लाने में वाटर, ठीक है? ज़्यादा दिक्कत होगी एज़ कम्पेयर टू कि वो वहीं पे बोरिंग कर ले। है कि नहीं? तो वो ज़्यादा आसान समझते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। रीज़न तो अंडर क्या यूज़ है? तो प्रॉब्लम होता है वाटर सप्लाई इन कैनाल, कैनाल के अंदर पहली बात तो वाटर सप्लाई का भी दिक्कत, कई बार वहाँ से पानी ही नहीं आ रहा है बाहर रिजर्वायर से, ठीक है ना? नॉट ऑल फार्मर कैन कंस्ट्रक्ट फील्ड एप्लीकेशन चैनल, जैसे मैंने बताया ना कि स्मॉल वाले हैं, तो वो फील्ड एप्लीकेशन पूरा चैनल क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं है कि वो चैनल, क्योंकि स्मॉल लैंड है, पॉवर्टी है, उतना कहाँ कैनाल से खींच के लाएंगे पानी। टू यूज द कैनाल वाटर नीड फील्ड लेवलिंग करें या फील्ड ग्रेडिंग करें, कई चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए, मतलब सिस्टम बनाना ही पड़ेगा कैनाल के लिए, कैनाल इरिगेशन के लिए। तो दैट इज नॉट दैट इजी टास्क टू डू, ठीक है? और सबमर्ज हो जाता है वो अलग, ठीक है ना? उसके अलावा लैक ऑफ जो है क्या है, वाराबंदी इरिगेशन सिस्टम, वहाँ पे मतलब जो है वा ठीक है, वारबंदी वारबंदी करते हैं, हाँ, बाउंड्री बनाते हैं, तो वो चीज़ है नहीं, तो उतना हैं? नहीं, नहीं, चकबंदी एक अलग सिस्टम है, ये वारबंदी मतलब वो बनाते हैं ना कि इससे आगे पानी ना जा पाए, वो पूरा हैं? नहीं, नहीं, वो नहीं, वो अलग तरीके से, यहाँ पे कैनाल इरिगेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि जैसे वो उसके लिए बाउंड्री टाइप से बना देना, जैसे कि मेड़ वेड़ जैसे बनाते हैं ना, उस टाइप की, कि मतलब अ, कि वो पानी जो है इधर-उधर जा ना पाए। ना मतलब उसका एक सिस्टम है, ठीक है, हैं क्या? अरे भाई, आपके खेत में कैनाल का इरिगेशन कैसा होता है? अगर आपने अपने बाउंड मतलब वाटर को रोकने का और निकलने का सिस्टम ठीक से नहीं बनाया, तो पूरा पूरा भर जाएगा पानी। ठीक है ना? और अगर आपके उससे दूसरे खेत में पानी जाना है, वो उसको पानी नहीं चाहिए या एक्स्ट्रा है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए पूरा आपको काउंटर बॉन्डिंग टाइप से करनी पड़ेगी ना? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, काउंटर बॉन्डिंग है कहते हैं उसको। ठीक है, उसके अलावा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो आसान सी चीज़ें पता ही है आपको। या कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे कई सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है इसी चीज़ के लिए कि डेवलपमेंट ऑफ द ऑन फील्ड एक्टिविटीज़, फील्ड चैनल, फील्ड लेवलिंग, फील्ड गार्डिंग ये करा जाए। सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूव्ड मेथड, एग्रो क्रेडिट दिया जाए, सर्विसेज़ दिया जाए, ऐसे गवर्नमेंट, और पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा आपका फार्म ऑफ द पानी पंचायत टू रिज़ॉल्व द, बहुत सारे पानी पंचायत ये वो दुनिया भर की चीज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत ही कम है। ये है कि मतलब इरिगेशन लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ये तो हो गया कैनाल इरिगेशन। दूसरा होता है साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है टैंक इरिगेशन। क्या है? क्योंकि साउथ इंडिया में ना ईज़िली अवेलेबल नहीं है वो, क्या नाम है, कैनाल को बना नहीं सकते आप कैनाल को, क्योंकि इतना टफ, इतना हार्ड रॉक है कि उसमें अगर आप
कोशिश करो कैनाल बनाने की, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। और रिवर भी पेरेनियल नहीं है, तो पानी भी सप्लाई भी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए कोई फायदा भी नहीं है इतना। आर्ट पॉन्ड वगैरह बना देते हैं, मैसिव साइज के पॉन्ड बनाते हैं, और वहां पे हर मंदिर में आपको, हर टेम्पल में साउथ में एक टैंक जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो 3 to 4 एकड़ एरिया में वो टैंक बना देते हैं, पॉपुलर इन द साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में। और टेम्पल में साउथ इंडिया के ये इरिगेशन का पूरा मतलब ये टैंक का बहुत ही ज्यादा रोल है। साउथ इंडिया के अंदर डिफिकल्ट होता है कैनाल कंस्ट्रक्ट करना, हार्ड रॉक को काटना, मैंने बताया उतना लंबा कैनाल बनाना आसान नहीं है। एंशिएंट प्रैक्टिसेस टैंक बनाने की है साउथ इंडिया में। कॉमन टैंक जो होता है वो टेम्पल टाउन वगैरह में कॉमन टैंक भी होते हैं। स्मॉल चैनल इरिगेशन फील्ड तक बना देते हैं उससे, टैंक से। और ये लोकली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और लोकली मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि भाई कैनाल वगैरह बढ़ाना है तो बड़ा तो वो तो गवर्नमेंट ही करा पाएगी, लेकिन टैंक वगैरह बनाना तो इजीली बन जाएगा। लेकिन ड्राई हो जाते हैं सेमी एरिड एरियाज में, और एवपोरेशन लॉस भी काफी ज्यादा होता है, तो वो तो कैनाल में भी होता है, समझ रहे हो। और उसके अलावा टैंक इरिगेशन, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसिव टैंक जो है वो डिक्लाइन हो गया, अब लोग नहीं इतने बड़े-बड़े टैंक नहीं बनाते हैं। फार्मर ऑफ द एरिड और सेमी एरिड रीजन में पुअर हैं, रेनफेड फार्मिंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक जो बहुत कॉस्टली होता है, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को अब इग्नोर भी किया जाता है, ठीक है ना। तो टैंक अब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रह गए हैं, क्यों, ट्यूबवेल वगैरह बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं। अब नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बाद में फिर जो है टैंक वगैरह वाला सिस्टम अब डिक्लाइन किया है। अब ट्यूबवेल सबसे कन्वीनियंट है लोगों के लिए, चीप मेथड है, किसके लिए, रेनफॉल जहाँ पे लेस है और रिलायबल नहीं है, वहां पे सबसे आसान मेथड है ट्यूबवेल लगाना। क्या लगाना, इसके भी अपने दुखड़े हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, ये कोई भी लगवा लेता है अपने खेतों में, आम किसान भी लगवा लेता है ट्यूबवेल, ठीक है ना। इसमें यूरोपेशन, हाँ, एवापोरेशन लॉस भी नहीं होता, इसमें सीपेज लॉस भी नहीं होता, और एप्लीकेशन और कोई भी बहुत बड़ा नेटवर्क भी नहीं चाहिए एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूबवेल जो होता है वो फॉल्स सेंस ऑफ सरप्लस मिसयूज, अब ये इसमें एक सरप्लस लगता है कि पानी बहुत है, क्यों, ट्यूबवेल चलाया और पानी, ठीक है, बस बटन दबाना है, ट्यूबवेल चल गया। तो ट्यूबवेल में ना एक सेंस आता है कि बड़ा ज्यादा वाटर है, ठीक है, इसकी वजह से वाटर को मिसयूज भी होता है, ग्राउंड वाटर का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी खूब दी जाती है, आपको पता है ट्यूबवेल चलाने वगैरह के लिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर बहुत सारी सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है ना, कि खूब इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे बिजली सप्लाई किया था, तो उससे लोगों ने 24 घंटे पानी भी चलाया, उससे क्या किया, तो 24 घंटे जब पानी चलाया तो क्या होगा, ओवर इरिगेशन होगा, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। पंजाब हरियाणा में यही हुआ। और अब जब ओवर इरिगेशन आप करोगे, ग्राउंड वाटर को ओवर करोगे, तो सॉइल सैलिनिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो सॉइल सैलिनिटी खूब बढ़ी। तो पंजाब में यही सारी प्रॉब्लम, ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम हुई। उन्होंने पंजाब हरियाणा में आप देखोगे कि इतना ज्यादा, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलती थी 1950-51 जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, तो उसके बाद में जो है मतलब 24 घंटे बिजली मिल रही थी। किस लिए मिल रही थी, सिर्फ इरिगेशन के लिए, उन्हीं को मिलती थी, तो वो 24 घंटे पानी भी चलाए रहते थे, मतलब सेलेक्टेड एरियाज में, क्योंकि वहां जहाँ पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था वहां पे, तो वो बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है उसका, वाइन। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे 1950 से 51 में इरिगेशन टेक्निक, उसके बाद 2009 से 2010 के बीच में अगर आप देखोगे तो कैसे हुआ है, कैनाल पहले 40% लगभग था, उसके बाद में 9-10 में ये 30% रह गया कैनाल इरिगेशन, उस और अब तो और भी बहुत कम हो गया है। अब इस वक्त कैनाल की इरिगेशन वगैरह का आप एक वो बना लो, देख लो कितना हुआ है। टैंक जो है 15 से 17% था, फिर लेस देन 4% रह गया था टैंक इरिगेशन, और उसका ट्यूबवेल जो है वो 30% था, 60% तक बढ़ गया था, और अब 70-80% के आसपास होगा ट्यूबवेल के लिए। तो एक्चुअल में जो डेटा आपका है उससे ज्यादा है, ठीक है ना, ट्यूबवेल, बाकी नहीं। देखो आपका जो दिया हुआ है कि कैनाल इरिगेशन जो है वो 40%, 30%, और अभी कितना 26% दिखा रहा है कैनाल, ये लगभग ठीक डाटा है। टैंक इरिगेशन जो है वो 15 to 17% था, फिर 4% से रह गया, अब 3% दिखा रहा है, ये भी ठीक डाटा है। लेकिन ट्यूबवेल इरिगेशन जो इंक्रीज करने की बात हो रही है ना, कि 62% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ट्यूबवेल बहुत जगह मना किया जाता है लगाना, डिस्करेज किया जाता है, ट्यूबवेल को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन ये बढ़ा है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा लोगों ने इलीगल तरीके से, जहां परमिशन नहीं है वहां भी लगा रखा है, खूब निकाल रहे हैं। आपको यही पता है कि आपको जो एरियाज हैं जहां पे बोरिंग करना मना नहीं है, वहां पे मना है, वहां पे कितनी बोरिंग लोग करते हैं पता ही है ना। तो इसी तरह से इंडिया में पैरेलली चल रही है चीजें, लेकिन फिर भी ठीक है, जो डेटाज हैं वो ये है कि लगभग 62 से लेकर 65% तक ट्यूबवेल है, बाकी कैनाल और टैंक इरिगेशन है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं जिससे हम लोग वाटर कंजर्वेशन वगैरह कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं, जिसमें से रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एक, कि छत पे जो मैंने बताया था ना, छत के ऊपर जो है आप उस तरह से सिस्टम बनाओ कि वहां से एक पाइप लगाओ और कुछ वाटर कलेक्ट होकर वो टैंक में चला जाए, नीचे टंकी में, और उसको फिर उससे कनेक्ट कर देते हैं रिचार्ज करने के लिए, किससे, ग्राउंड वाटर से कनेक्ट कर देते हैं, कैसे, उससे पंप पाइप के थ्रू,
नल के थ्रू, ये एक तरीका है। दूसरा वाटरशेड मैनेजमेंट है, थोड़ा चेक डैम टाइप से बना देते हैं छोटे-छोटे से, तो उससे पानी उतना कंजर्व रह जाता हो जाता है, ठीक है ना? और उसके अलावा आपका ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ये पूरे जड़ों में ड्रिप ड्रिप की तरह से जैसे होता है ड्रिप देते हैं, उस तरह से बुश होते हैं, आपने देखा होगा पार्कों में लगे होते हैं। वो है ये कि मतलब पूरा पानी ज़्यादा पहुँच जाता है, एकदम बहता नहीं है इधर-उधर, ठीक है? जहाँ ज़रूरत है वहाँ। और उसके अलावा मल्चिंग होती है, मल्चिंग में मतलब कि वाटर लॉस कम हो, ठीक है? क्या करते हैं, मेड़ के ऊपर वो पूरा डाल देते हैं सो दैट कि वाटर लॉस कम होता है, फाइन? तो अब नई स्कीम देखो, आपको क्या करना है, अब एग्जाम में जो भी आता है नया स्कीम, जैसे नीलांचल स्कीम आया था, वाटरशेड डेवलपमेंट इन द कंट्री, उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है? और ये मतलब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अभी इंडिया में जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो उस समय देखना कि उस साल के बजट में, यानी जैसे अगले साल एग्जाम लिख रहे हो या उससे अगले साल लिख रहे हो या इस साल लिख रहे हो, तो इस साल जो बजट आएगा उसमें, और इंडिया इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके अलावा इंडिया एयरबुक आती है, तो उसमें सब में भी, और पीआईबी की वेबसाइट है, इसमें सब में अब दिया रहता है, आपको बताया रहता है कि कितना आपका मतलब इरिगेशन नेटवर्क इंक्रीज हुआ है, और कौन-कौन से हम उसके लिए मतलब स्कीम चला रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ही फेमस स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है ना? इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्कीम्स को मर्ज किया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के ये इस तरह की भी योजनाएँ हैं, ठीक है? उनको ज़रा नज़र में ज़रूर रखना कि कौन-सी योजना इस वक़्त चल रही है इरिगेशन से रिलेटेड, राइट? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये हमने वाटर देख लिया, ठीक है? न्यूट्रिशन वाला, और उसके अलावा मैकेनाइज़ेशन, एक्सटेंशन, और ये आगे हम बात करेंगे। एसवाईप एग्रीकल्चर से चल रहा है। ओवरऑल एक आपके ऊपर एस्से लिखने के लिए एग्रीकल्चर पे आएगा, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और अगर आपका मेंस में एक टॉपिक पूछता है, इरिगेशन पूछ लेता है या कुछ भी पूछता है, तो लिख दोगे, और ये कई सारे सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। ये बात मेरा ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ़ एक जगह इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब आप सोचो कि ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है। नहीं, 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 नहीं। ये सिर्फ़ ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, जनरल टॉपिक है, और ये हर एक आपको, आप ये मान के चलो कि चाहे इकोनॉमी की बात हो, इकोनॉमी से रिलेटेड करके पूछ लेगा, ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछ लेगा, एनवायरनमेंट से रिलेट करके पूछ लेगा। आपको थोड़ा-सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको फैक्ट तो पता होनी चाहिए। ठीक है ना? क्रॉप क्या है, लैंड क्या है, और लैंड के बारे में थोड़ा-थोड़ा, और इसमें ज़रूर एडिशन कर लो, मेरी बात को समझ लो। आप एडिशन ज़रूर कर लो, जो भी करंट अफेयर्स में आ रही है चीज़ें, उनको एडिशन कर लो, ठीक है ना? ऐड कर लेना, हर स्कीम ऐड कर लो, जैसे लैंड से रिलेटेड कोई क्लॉज़ हैं, जैसे रेदा ने भी भेजा है अभी, उसको भी आप लोग मतलब देख लीजिएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा उस पे काम। और कुछ स्कीम जो है उसको ऐसे मतलब लिखना है, थोड़ा-सा और डिटेल में लिखना है, ठीक है? सिर्फ़ पॉइंटर्स नहीं लिखने हैं, थोड़ा-सा मतलब डिटेल में लिख लीजिएगा। अच्छा, जिस टाइम आप एग्ज़ाम लिखने जाओ, ठीक है? उस टाइम ज़रूर ध्यान में रख के जाना कि लैंड से रिलेटेड क्या चल रही है। अब ये सारे पॉइंटर्स हैं। वाटर से रिलेटेड कौन-सी सिंचाई योजना चल रही है, कौन-सी क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो उस समय के देख लो। अभी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है? वो आगे आएगा तो उस पे बात करेंगे। चलो, तो कल इंशाल्लाह बात करते हैं। आज के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।